दिया गया है। लेकिन अब विपक्ष और राहुल गांधी ने ऐसा कदम उठाया है जिसने सरकार की नींद उड़ा दी है। मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी के साथ खुद राहुल गांधी पीएम आवास के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। पुलिस ने राहुल गांधी को हटाने की लाख कोशिश की, लेकिन राहुल अपने हाथों को बांध कर बैठे थे। राहुल ने कह दिया, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के भी हाथ बंधे हुए थे। कांग्रेस के कई नेताओं को इस दौरान पुलिस ने हिरासत में लिया है, लेकिन तब तक राहुल गांधी जमावड़ा लगा चुके थे और पीएम आवास के बाहर अपना डेरा जमा लिया था। राहुल गांधी ने बेहद सीक्रेट प्लानिंग के साथ पीएम आवास पर अपना धरना शुरू किया। दरअसल आज मल्लिकार्जुन खड़गे का जन्मदिन था। मल्लिकार्जुन खड़गे को जन्मदिन की बधाई देने के नाते एक एक करके कांग्रेस के नेता उनके आवास पर पहुंचते हैं। यहीं पर पूरी प्लानिंग बनाई जाती है, कैसे पीएम आवास को घेरा जाएगा, कैसे पीएम आवास के बाहर धरना दिया जाएगा। यहीं से कांग्रेस के सारे नेता एक एक करके चलना शुरू होते हैं और जब पीएम आवास से 100 मीटर की दूरी बचती है, यहाँ से मीडिया को खबर दी जाती है राहुल गांधी पीएम आवास के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। यानी बेहद गुप्त और सीक्रेट प्लानिंग के साथ कांग्रेस ने इस कदम को अंजाम दिया और पीएम आवास के बाहर बैठने में कामयाब रही। अब पुलिस हर कोशिश कर रही है ताकि राहुल गांधी को यहाँ से हटाया जा सके, लेकिन राहुल गांधी डटे हुए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी सभी की एक ही मांग है, धर्मेंद्र प्रधान को अब इस्तीफा देना होगा। अब तक जंतर मंतर पर लाखों छात्र अपनी आवाज उठा रहे थे, सरकार उनको अनसुना कर रही थी। यहाँ तक कि संसद तक पैदल मार्च को भी सरकार ने रोक दिया था। छात्रों के साथ टकराव में कई छात्र घायल हुए थे। उनसे मिलने के लिए भी सुबह ही राहुल गांधी राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे थे। इसके बाद राहुल गांधी ने सरकार पर जमकर हमला बोला था। अब राहुल गांधी ने पीएम आवास के बाहर धरना देना शुरू कर दिया है और देशवासियों से एक बड़ी अपील की है। राहुल गांधी ने कहा है, प्रधानमंत्री मोदी को लगता है वो बिना जवाब दिए, बिना किसी नतीजे का सामना किए बच निकलेंगे। नहीं बच पाएंगे, इस बार तो बिल्कुल नहीं। मैं हर उस देशभक्त भारतीय से अपील करता हूँ जो मानता है कि हमारे छात्रों को न्याय मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास के सामने हमारे धरने में शामिल हों। भारत के छात्रों की आवाज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यानी जैसे 20 जुलाई को हजारों लाखों की संख्या में छात्र जंतर मंतर पर पहुंचे थे, संसद तक पैदल मार्च में शामिल होने के लिए आए थे, उसी अंदाज में अब राहुल गांधी ने देशवासियों से, छात्रों से अपील की है, मेरा हौसला बढ़ाने के लिए मेरे पास आइए, मेरे धरने में शामिल होइए। इसके बाद पीएम आवास के बाहर राहुल गांधी जब धरने पर बैठ गए तो बीजेपी में खलबली मच गई। सरकार ने तुरंत अपने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को राहुल गांधी के पास बातचीत करने के लिए भेजा। राहुल गांधी और जितेंद्र सिंह के बीच कई मिनट तक बातचीत होती रही। जितेंद्र सिंह इसके बाद अंदर चले गए, लेकिन राहुल गांधी वहां से नहीं हटे। राहुल गांधी धरने पर डट गए। राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के दर्जनों नेता इस धरने में शामिल हैं। राहुल देशवासियों से अपील कर रहे हैं, आप मेरा साथ देने के लिए पीएम आवास के बाहर आइए। हम यहाँ पर तब तक बैठेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता। यानी अब धर्मेंद्र प्रधान चारों तरफ से घिरने शुरू हो गए हैं। एक तरफ जंतर मंतर पर अभिजीत दीप के दोबारा अपना प्रोटेस्ट रात ही शुरू कर चुके हैं। अब भी वहां पर हजारों की संख्या में छात्र मौजूद हैं और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ संसद के अंदर चंद्रशेखर आजाद रात से ही धरने पर बैठे हुए हैं। उनकी भी यही मांग है, छात्रों के साथ पुलिस ने गलत किया, उन पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया जाना चाहिए जिन्होंने छात्रों के साथ बेरहमी से सुलूक किया है और बेरहमी से उनकी पिटाई की है। इन सभी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया जाना चाहिए और सबसे बड़ी मांग धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। चंद्रशेखर आजाद लगातार संसद के अंदर से यही आवाज उठा रहे हैं और बाहर अब राहुल गांधी ने हल्ला बोल दिया है। राहुल गांधी ने साफ कहा है, अब तक धर्मेंद्र प्रधान बच रहे थे, लेकिन अब वो नहीं बचेंगे। अब उन्हें हर कीमत पर इस्तीफा देना होगा। इधर राहुल गांधी ने घेरा पीएम आवास, उधर संसद के अंदर धरने पर डटे चंद्रशेखर आजाद। प्रियंका गांधी के साथ पीएम आवास पर धरने पर बैठे राहुल गांधी। शुरू हुई आर पार की लड़ाई। एक तरफ अभिजीत दीप के, दूसरी तरफ केजरीवाल। अब राहुल गांधी ने भरी हुंकार, चारों तरफ से घिरे धर्मेंद्र प्रधान। राहुल गांधी ने पूरे देश से की एक अपील, क्या पीएम आवास पर उतरेगा जन सैलाब। पुलिस और सरकार को लगा था 20 जुलाई की टेंशन खत्म हो गई है, छात्रों के पैदल मार्च को रोक दिया गया है।
है, लेकिन अब विपक्ष और राहुल गांधी ने ऐसा कदम उठाया है जिसने सरकार की नींद उड़ा दी है। मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी के साथ खुद राहुल गांधी पीएम आवास के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। पुलिस ने राहुल गांधी को हटाने की लाख कोशिश की, लेकिन राहुल अपने हाथों को बांध कर बैठे थे। राहुल ने कह दिया, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के भी हाथ बंधे हुए थे। कांग्रेस के कई नेताओं को इस दौरान पुलिस ने हिरासत में लिया है, लेकिन तब तक राहुल गांधी जमावड़ा लगा चुके थे और पीएम आवास के बाहर अपना डेरा जमा लिया था। राहुल गांधी ने बेहद सीक्रेट प्लानिंग के साथ पीएम आवास पर अपना धरना शुरू किया। दरअसल आज मल्लिकार्जुन खड़गे का जन्मदिन था।